देखा नहीं, हम जैसे गोलियों की आवाज आई ना, हम वहाँ से भाग गए। के पीछे 2 फायर दे सुने हैं, लोग जमा हो गए हैं, हमने ऊपर उसी के साथ ही फायरिंग शुरू हो गया है। अच्छा। फिर जब जाई मौके वारदात पर पहुंचे हैं तो हमने 3 इंजर्ड को उठाया। और जम्मू कश्मीर का पहलगाम में जो सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें 28 लोगों की मारे जाने की पुष्टि हो गई है, तो वहीं 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं इस घटना को लेकर के देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है आपका पाकिस्तान को लेकर के। लेकिन इस घटना को लेकर के मोदी सरकार और अमित शाह पे विभिन्न सवाल खड़ा होता है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जो खबर जो आ रही है सामने आपका जम्मू कश्मीर से कि 22 अप्रैल को जो जम्मू कश्मीर का अनंतनाग का एक इलाका है आपका पहलगाम, और यहीं पर आपका बेसरन घाटी है, जो पूरा इलाका पहाड़ी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और पूरे पहाड़ पर घने जंगल भी हैं, जो जिसको देखने के लिए सैलानी जो है वो अक्सर पहलगाम में जो ये आपका बेसरन घाटी है वहां जाते हैं प्राकृतिक खूबसूरती को देखने के लिए। तो वहीं 22 अप्रैल को जो खबर आया कि आपका 2000 के तादाद में जो सैलानी थे वो आपका जम्मू कश्मीर का जो अनंतनाग का जो पहलगाम का जो बेसरन घाटी है वहां पहुंचे हुए थे। कोई अपना जीवन संगनी के साथ पहुंचा हुआ था तो कोई अपना परिवार के साथ पहुंचा हुआ था, ताकि प्राकृतिक खूबसूरती को कुछ पल निहारा जा सके और प्राकृतिक के गोद में उस समय बैठा जा सके। और लोग वहां मौज मस्ती कर रहे थे। उनको क्या पता था कि उनका मौज मस्ती उनके लिए ही मुसीबत बन जाएगा। और जिस तरह से आतंकवादी घात लगाकर जो हमला किए हैं टूरिस्टों पे, खबर आया कि ये जो पहाड़ी इलाका है ये थोड़ा मैदान जैसा है, जहां लोग अपना सेल्फी अपने परिवार के साथ ले रहे थे, तो कोई घोड़सवारी कर रहा था, तो कोई मतलब वहां अपने परिवार के साथ खेल भी खेल रहे थे और अपना एंजॉय कर रहे थे। लेकिन आतंकवादी जंगल से निकले और इनकी संख्या 6 के तादाद में बताई जा रही है, जो अनाधुन फायरिंग करना शुरू किए। और खबर जो आ रहा है कि इस गोलीबारी में 28 सैलानियों की मारे जाने की खबर आ रही है। तो वहीं 17 से ऊपर सैलानी घायल हैं, जिनका इलाज आपका जो ये अनंतनाग का जो इलाका है आपका जो पहलगाम, वहां के आसपास के अस्पतालों में इनका इलाज चल रहा है। तो वहीं ये भी खबर जो आ रहा है कि आपका ये जो घटना 22 अप्रैल को जो आपका अनंतनाग का पहलगाम में हुआ, ये घटना बहुत बड़ा आतंकवादी घटना है जम्मू कश्मीर में आपका पुलवामा के बाद, जिसके बाद से मोदी सरकार और अमित शाह पे विभिन्न सवाल खड़ा होता है। अमित शाह तो घटना स्थल पे पहुंचे घटना का जायजा लेने, लेकिन जो टूरिस्ट मारे गए हैं इस घटना में उनके पार्थिव शरीर को भी श्रद्धांजलि दिया अमित शाह। लेकिन अमित शाह जब श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो रेड कारपेट बिछाया गया था, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा हुआ कि मातम के घड़ी में तो सफेद चादर बिछाना चाहिए, लेकिन रेड कारपेट कौन बिछाता है? तो नेता है, नेताओं को तो रेड कारपेट पसंद है। तो वहीं इस घटना को लेकर के गोदी मीडिया भी हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर चुका है और मोदी सरकार से सवाल पूछने के बजाय, अमित शाह से सवाल पूछने के बजाय पाकिस्तान के तरफ सब अपना माइक किए हुए हैं और पाकिस्तान को कटघरा में खड़ा करने में लगे हुए हैं और पाकिस्तान को जिस तरह से आरोपी बनाया जा रहा है। और ये बात सही भी है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम पाकिस्तान ही करता है। लेकिन जब भारत को यह मालूम है कि आतंकवादी पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो बॉर्डर का सुरक्षा क्यों नहीं मजबूत किया जा रहा है? क्यों नहीं जम्मू कश्मीर का सुरक्षा मजबूत किया जा रहा है, ताकि कोई भी आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुस ना पाए? लेकिन अपना कमी छुपाने के लिए मोदी सरकार आए दिन जिस तरह से पाकिस्तान को कटघरा में खड़ा कर रही है। पाकिस्तान तो दोगला देश है ही, क्योंकि दिखाता है कुछ और करता है कुछ और पाकिस्तान को भी मालूम है कि सामने से अगर युद्ध होगा तो भारत से कभी जीत नहीं सकता। इस वजह से आए दिन आतंकवाद को जिस तरह से भारत में बढ़ावा देने का काम पाकिस्तान करता है और जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों के जरिए जिस तरह से अस्थिर करने का जो प्रयास पाकिस्तान करता है, इसको लेकर के मोदी सरकार को बॉर्डर की सुरक्षा थोड़ा कड़ा करना चाहिए और जम्मू कश्मीर का सुरक्षा मजबूत करना चाहिए, ताकि कोई परिंदा पर भी ना मार पाए। लेकिन जिस तरह से खबर आ रहा है कि इस घटना को लेकर के अब हिंदू मुस्लिम भी शुरू हो गया है और जिस तरह से आतंकवादी नाम पूछ पूछ के गोली मारे हैं, जिसके बाद कुछ लोग इसको हिंदू मुस्लिम एंगल भी दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को यह भी समझ में आना चाहिए कि एक मुस्लिम जो एक युवक था जिसका नाम था आपका आदिल हुसैन, वो जिस तरह से कुछ टूरिस्टों को बचाने का भी काम किया, खबर जो आ रहा है, और आतंकवादियों से हथियार छीनने का भी काम किया और आतंकवादियों से भी गुहार भी लगाया कि ये हमारे मेहमान हैं, इनको मत मारो। जिसके बाद आतंकवादी उठे तो आपके आदिल हुसैन को भी मौत के घाट उतार दिए, जिसके बाद से आदिल हुसैन का भी चर्चा पूरा जम्मू कश्मीर में हो रहा है। लेकिन जो लोग आए दिन हिंदू मुस्लिम करते हैं, उनको अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है कि नाम पूछ के गोली मारा गया है। लेकिन उनको ये समझ में आना चाहिए कि मरे हैं हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी और आपके ईसाई भी। इस वजह से इसको हिंदू मुस्लिम का रंग ना दें। आतंकवाद जो है उसका कोई धर्म नहीं होता है, ना कोई मजहब होता है। और इस वजह से आतंकवाद को अगर खत्म करना है तो धार्मिक चश्मा हटाना पड़ेगा, तभी आतंकवाद खत्म हो सकता है। पाकिस्तान आए दिन जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने का प्रयास करता है और जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसी के जरिए पाकिस्तान आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में भेजता है। और भारत
कि भारत इस चीज को बेखूबी समझता भी है, तो क्यों नहीं पाक अधिकृत कश्मीर को अपने में शामिल कर लिया जाए पूरा। जो ये आपका जो आतंकवाद का एक बहुत बड़ा आतंकवाद एक जो बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है, वो अगर पाक अधिकृत कश्मीर को अपने में मिला ले तो समस्या दूर हो सकता है। और आने वाले समय में जिस तरह से मोदी सरकार का कहना, और मोदी जी आज आपका बिहार में थे, और बिहार में आपका जो मधुबनी से मोदी जी का कहना था कि जो लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं उनको सबक सिखाया जाएगा, और उनके आखाओं को और इस घटना को लेकर शोक संवेदना भी मोदी जी प्रकट की है। तो वहीं अमित शाह ये 22 अप्रैल को जो घटना हुआ उसके तुरंत बाद ही पहुंचे आपके जम्मू कश्मीर श्रीनगर, और वहां से आपके पहलगाम पहुंचे जहां ये घटना हुआ है। वहां जाके अधिकारियों से बातचीत करते हुए भी अमित शाह नजर आए। लेकिन जिस तरह से इस घटना के बाद से मोदी सरकार पर और मोदी सरकार का खुफिया एजेंसी पर भी विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि इतना बड़ा हमला हो जाता है और भारत का खुफिया विभाग को मालूम भी नहीं चलता है। तो वहीं इस घटना को लेकर के देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक लेफ्टिनेंट बताए जा रहे हैं नेवी के, जो अपने पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए थे, यही आपका पहलगाम का जो बेसरन घाटी है, यहीं पर अपने पत्नी के साथ। और खबर आया कि ये कलमा नहीं पढ़ पाए, जिस वजह से इनका पत्नी के सामने ही इनका सर में गोली मार दिया गया आतंकवादियों के द्वारा। और इनका जो नाम बताया जा रहा है आपका विनय नारेवाल, जो कि लेफ्टिनेंट थे, हरियाणा के रहने वाले थे, और इनकी पत्नी का नाम था हिमांशी नारेवाल। और पत्नी के सामने ही पति को जिस तरह से सर में गोली मारा गया, जिसके बाद से देश भर में इस घटना को लेकर के आक्रोश देखने को मिल रही है। तो वहीं आपके यूपी के रहने वाले तो वहीं यूपी के कानपुर के रहने वाले शुभम को भी जिस तरह से आतंकवादी उनके पत्नी के सामने गोली मारे, जिसके बाद से ये खबर काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और आपके जो यूपी के कानपुर के शुभम जो रहने वाले हैं, इनकी पत्नी का नाम है आसनेया के सामने ही जिस तरह से आपका शुभम को जो गोली मारा गया है, जिसके बाद से आसनेया बोली कि हमको भी मार दो, जिसके बाद आतंकवादी बोले कि तुमको इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि मोदी जी को जाकर बताओ इस घटना के बारे में, इसलिए तुमको छोड़ा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आतंकवादी टूरिस्टों को जो निशाना बनाए हैं जम्मू कश्मीर में, जिसके बाद से आने वाले समय में टूरिज्म पर संकट खड़ा हो गया है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि टूरिज्म कमाई का बहुत बड़ा जरिया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और जिसको लेकर के जम्मू कश्मीर में भी जोरदार विरोध प्रदर्शन इस घटना को लेकर के देखने को मिल रहा है, जहां पूरा कश्मीर के लोग ऐसा नजर आ रहा है कि इस घटना को लेकर के सड़क पे हों। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर का सुरक्षा को लेकर के एक बार फिर से जो सवाल खड़ा हुआ है, और जो विपक्ष है, जो आपका इंडिया अलायंस है, वो जिस तरह से अब अमित शाह का इस्तीफा भी मांग रहा है इस घटना के बाद, क्योंकि अमित शाह जब से गृह मंत्री बने हैं तब से ना इनसे मणिपुर संभाल में आ रहा है, ना जम्मू कश्मीर संभाल में आ रहा है। बस ये बड़ा बड़ा टीवी स्टूडियो में बैठ के बड़ा बड़ा लेक्चर देते हैं, और जब घटना घट जाता है तब शोक संवेदना प्रकट करने के लिए सामने आ जाते हैं। लेकिन इस घटना के बाद से अब जिस तरह से देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें जान गंवाने वाले जो लोग हैं इस घटना में, वो गुजरात के भी हैं, वो तेलंगाना के भी हैं, वो आपके महाराष्ट्र के भी हैं, वो यूपी के भी हैं, वो बिहार के भी हैं, वो आपके 2 विदेशी नागरिक भी बताए जा रहे हैं, एक यूएई का और एक नेपाल का। तो वहीं जो ये 28 लोग जो अपना ये जो जान गंवाए हैं, जो जम्मू कश्मीर को घूमने गए थे, लेकिन आतंकवादी जो थे इनका जो जिंदगी नोचने का काम किए हैं, जिसके बाद से अब जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में लोग जम्मू कश्मीर जाने से भी हिचकेंगे। जो टूरिज्म जम्मू कश्मीर में बेहतर ढंग से चल रहा था, उस टूरिज्म पर अब जिस तरह से संकट का बादल मंडरा रहा है, तो आने वाले समय में सिर्फ बयान देने से नहीं होगा, इसको लेकर के अमित शाह और मोदी जी को कार्रवाई भी करना होगा। तो वहीं ये घटना जो अंजाम जिसके द्वारा दिया गया, ये आपका टीआरएफ बताया जा रहा है, एक संगठन है जो लश्कर-ए तोयबा का ये संगठन है। और लश्कर-ए तोयबा जो है वो पाकिस्तान में यह संगठन है जिसको चलाने का काम हाफिज सईद करता है। और हाफिज सईद आए दिन भारत को जिस तरह से अस्थिर करने का प्रयास करता है, जिसको लेकर के पाकिस्तान पर भी विभिन्न सवाल खड़ा होता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं आपके शहबाज शरीफ, उनका भी राजनीति जम्मू कश्मीर के सहारे ही पाकिस्तान के नेताओं का भी राजनीति चलता है। भले 200 का पार आटा हो जाए पाकिस्तान में, लेकिन जो भी पाकिस्तान में नेता बनना चाहता है वो कश्मीर वाला गाना जरूर गाता है। लेकिन ये सिर्फ गाना ही रहेगा, अगर ज्यादा कुछ पाकिस्तान करेगा तो पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत अपने में मिला लेगा, फिर जो आतंकवाद बहुत बड़ा जो समस्या बना हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। और एक कयास भी लगाया जा रहा है कि आने वाले मई में भारत कुछ बड़ा कर सकता है, और सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है, तो देखा जाए क्या होता है। लेकिन जिस तरह से आतंकवाद एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में फन उठा रहा है, और 90 का दशक में जम्मू कश्मीर फिर से जाते हुए नजर आ रहा है, जिसको लेकर के अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनको काम करना चाहिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, कि ताकि जम्मू कश्मीर का सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, कोई भी वहां जाए तो उसको डरे सहमे जिंदगी ना जीना पड़े जम्मू कश्मीर में। लेकिन जम्मू कश्मीर एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बना है आतंकवाद के वजह से। तो आने वाले समय में देखा जाए क्या होता है। जम्मू कश्मीर में भी इसको लेकर के प्रदर्शन हो रहा है,
तो वहीं देश भर में इस घटना को लेकर के आक्रोश है। तो वहीं जो आपका 22 अप्रैल को जो आतंकवादी हमला हुआ आपका अनंतनाग का पहलगाम का बेसरन घाटी में, जहां 28 लोगों की मारे जाने की पुष्टि हो गई है, 17 लोग घायल हैं जिनका इलाज आसपास के अस्पतालों में चल रहा है। लेकिन जिस तरह से परिवार जो वहां पहुंचा हुआ था घूमने के लिए, उनका जिंदगी जिस तरह से नोचने का काम आतंकवादी किए हैं, जिसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि सेना इनको कब तक जहन्नुम पहुंचाती है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।